નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાન વિહાર વિદ્યાલય ઓનલાઈન શિક્ષણમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 5, વિષય છે હિન્દી। હવે આપણે સંપૂર્ણપણે કોર્સ પૂર્ણ થઈ ગયો છે હિન્દીમાં 1 થી 8 પાઠનું। તો હવે આપણે રિવિઝન કરવાનું છે સત્રાંતનું। તો હવે એસએમમાંથી આપણે રિવિઝન કરીશું। તો એસએમમાંથી સૌપ્રથમ પહેલાં આપણે બધા પાઠના વિકલ્પોનું રિવિઝન કરી લઈશું। તો પહેલાં આપણે પાઠ 1ના વિકલ્પો જોશું। તો પહેલાં પાઠ 1 યાતાયાત ચિત્રપાઠ, એના વિકલ્પો જોઈ લઈશું। તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो एमा पहलू कि निम्न में से को फूल कौन सा है? ए आशा, बी जूही, सी कमल, डी कमला। तो कि बी जूही। बीजू, निम्न में से रात रानी क्या है? ए फूल, बी रानी, सी रात्रि के डी नाव। तो कि ए फूल। तीजू, दो पहिए वाला साधन कौन सा है? ए जीप, बी ट्रैक्टर, सी बस, डी स्कूटर। तो कि डी स्कूटर। चौथू, चार पहिए वाला साधन कौन सा है? ए ऑटो रिक्शा, बी टेम्पो, सी बैलगाड़ी के डी कार। तो कि डी कार। पची पांचवू, पानी में चलने वाला यातायात का साधन कौन सा है? ए बाइक, बी हवाई जहाज, सी स्टीमर के डी ट्रक। तो कि सी स्टीमर। पची छठू, पटरी पर चलने वाला यातायात का साधन कौन सा है? ए रेलगाड़ी, बी हवाई जहाज, सी स्टीमर के डी जलयान। तो कि ए रेलगाड़ी। 7, निम्न में से किसका टिकट नहीं लेना पड़ता? ए रेलगाड़ी का, बी सिनेमा का, सी रोड पर टहलने का, कि डी हवाई जहाज का। तो कि सी रोड पर टहलने का। 8, निम्न में से सवारी का साधन कौन सा है? ए साइकिल, बी गुलाब, सी सिनेमा घर, कि डी पंखा। तो कि ए साइकिल। પછી પાઠ 2 ગિનતીના વિકલ્પો જોશું। એમાં પહેલો વિકલ્પ, निम्न में से एक एक के लिए कौन सा शब्द है? ए 21, बी 11, सी 19, के डी 29। तो कि बी 11। बीजू, 9 को शब्द में कैसे लिखा जाएगा? ए 1, बी 9, सी 9, के डी 9। तो कि सी 9। तीजू, 3 1 को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा? ए 31, बी 21, सी 41, के डी 49। तो कि ए 31। चौथो, 2 8 को शब्द में कैसे लिखा जाएगा? ए 28, बी 28, सी 28, के डी 28। तो कि सी 28। પછી પાંચમું છે, 4 3 को शब्द में कैसे लिखा जाएगा? ए 43, बी 43, सी 33, के डी 63। तो कि बी 43। छठू, 38 को अंकों में कैसे लिखेंगे? तो ए 1 8, बी 2 8, सी 4 8, डी 3 8। तो 38 को कैसे लिखते हैं अंक में? तो कि डी 3 8। 7, 49 को अंकों में कैसे लिखेंगे? तो ए 1 9, बी 2 9, सी 3 9, डी 4 9। तो 49 को कैसे लिखेंगे अंक में? तो कि डी 4 9। 8, 44 का सही अंक कौन सा है? ए 3 4, बी 4 4, सी 2 4, डी 4 6। तो कि बी 4 4। પછી 9મું છે, 19 को अंकों में कैसे लिखेंगे अथवा तो लिखते हैं? तो एमा ए 1 1, बी 1 5, सी 1 9, डी 3 5। तो साचो जवाब શું આવશે? તો કે सी 1 9। પછી 10, 4 6 को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा? ए 49,
बी 50, सी 40 કે ડી 46? તો કે ડી 46. પછી ત્યાર પછી પાઠ 3ના કાવ્ય 3 છે નન્હા મુન્ના રાહી, એના વિકલ્પો જોશું. એમાં પહેલું જોશું કે નન્હા મુન્ના રાહી કિસકા સિપાही है? જવાબમાં ए देश का, बी विदेश का, सी गांव का कि डी शहर का? तो कि ए देश का. बीजू नन्हे मुन्हे राय के संग क्या बोलना होगा? ए जय गुजरात, बी जय भारत, सी जय हिंद, डी जय जय? तो कि सी जय हिंद. त्रीजू नन्हा मुन्हा राहे रास्ते पर कैसे चलेगा? ए निडर होकर, बी दुख से, सी डर कर, डी कूदते हुए? तो कि ए निडर होकर. चौथुं नन्ना मुन्ना राही पसीना कहाँ बहाएगा? तो कि ए छाँव में, बी धूप में, सी बाग में कि डी खेत में? तो कि बी धूप में. પછી પાંચમું नन्हा मुन्हा राही किसका सहारा बनेगा? ए देश का, बी विदेश का, सी गांव का कि डी नगर का? तो कि ए देश का. ત્યાર પછી પાઠ 4 છે સોચ અપની અપની, એના વિકલ્પો જોશું પાઠ 4ના. તો એમાં પહેલો વિકલ્પ છે कि सूरज निकलने पर कौन आकाश में उड़ने लगता है? ए गुब्बारे, बी पक्षी, सी हवाई जहाज, डी हम लोग? तो कि बी पक्षी. बीजू पशु चराने कौन जाता है? ए चरवाहे, बी बड्ढे, सी बच्चे के डी स्त्रियों? तो कि ए चरवाहे. तीजू बगीचे में तितलियाँ कौन पकड़ता है? ए माली, बी बच्चे, सी बुढ़े के डी पिताजी? तो कि बी बच्चे. चौथुं चरवाहे अपने हाथ में क्या रखते हैं? ए किताब, बी कलम, सी लाठी के डी मटकी? तो कि सी लाठी. ત્યાર પછી હવે પાંચમા પાઠ છે चिड़ियाघर की सैर, એના વિકલ્પો જોશું. એમાં પહેલો વિકલ્પ कि इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है? ए मना, बी निषेध, सी मन के डी रोक? तो कि सी मन. बीजू इनमें से कौन सा शब्द खोल शब्द का अर्थ नहीं है? ए आवरण, बी कवच, सी कांच के डी बख्तर? तो कि सी कांच. त्रीजू शुतुरमुर्ग सबसे खाली जगह पक्षी है? ए छोटा, बी लंबा, सी बड़ा के डी मोटा? तो कि सी बड़ा. चौथुं छोटे बच्चों की पलकें 1 मिनट में खाली जगह. ए 3 बार झपकती है, बी 4 बार झपकती है, सी 1 से 2 बार झपकती है, डी 6 से 7 बार झपकती है? तो कि सी 1 से 2 बार झपकती है. પછી પાંચમું છે कि हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में खाली जगह. ए 4 घंटे लगते हैं, बी 8 घंटे लगते हैं, सी 12 घंटे लगते हैं, डी 11 घंटे लगते हैं? तो कि सी 12 घंटे लगते हैं. छठू लोग किसे केले और मूंगफली खिला रहे थे? ए बंदर को, बी गाय को, सी घोड़े को कि डी हाथी को? तो जवाबમાં શું આવશે? तो कि ए बंदर को. પછી जानवरों को खाना देना मना है, यह बोर्ड कहाँ लगा हुआ था? ए अजायब घर, बी चिड़ियाघर, सी मछली घर, डी बोट हाउस? तो શું આવશે? तो कि बी चिड़ियाघर. પછી આઠમું છે काले मुंह वाले बंदर को क्या कहते हैं? ए मटर्क, बी लंगूर, सी मकड़ा के डी वानर? तो कि बी लंगूर. પછી નવમું છે कि तालाब में कौन तैर रहा था? ए रंग बिरंगी मछलियाँ, बी लड़के और लड़कियाँ, सी बतख और रंग बिरंगी मछलियाँ कि डी कोई भी नहीं? तो कि सी बतख और रंग बिरंगी मछलियाँ. 10
वह देखिए पत्थर चल रहा है। यह वाक्य किसने कहा था? ए गीता ने, बी दादाजी ने, सी एक युवक ने, डी एक युवती ने। तो के ए गीता ने। 11 वास्तव में पत्थर की जगह क्या था? ए मछली, बी केंचुआ, सी कछुआ, डी बोतल। तो के सी कछुआ। પછી 12 डर लगने पर कछुआ गर्दन और हाथ पैर कहाँ छिपा देता है? ए अपनी बिल में, बी अपने खोल में, सी अपने तालाब में, डी अपने थैले में। तो कि बी अपने खोल में। પછી 13 एक मगर ने मुंह खोला तब किसने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया? ए सीता ने, बी गीता ने, सी रीटा ने कि डी मीना ने। तो कि बी गीता ने। 14 पिंजरे में हरे रंग का पक्षी कौन सा था? ए तोता, बी कातुआ, सी कौवा, डी चिड़िया। तो कि ए तोता। 15 कातुआ पक्षी का रंग कौन सा था? ए लाल, बी सफ़ेद, सी नीला, डी हरा। तो कि बी सफ़ेद। પછી 16 गीता ने पिकनिक में नाचता हुआ कौन सा पक्षी देखा था? ए मोर, बी मोरनी, सी हंस, डी बुलबुल। तो कि ए मोर। ત્યાર પછી પાઠ 6 છે એના વિકલ્પો હશિકા, पिटारा। तो एमां पेलुं जोशुं माता ने क्या सुखाने के लिए कहाँ लिए रखा था? ए चावल, बी गेहूँ, सी आम के डी कपड़ा। तो कि बी गेहूँ। बीजू गेहूँ कौन सा खा रहा था? गेहूँ कौन खा रहा था? सॉरी। ए गाय, बी बैल, सी घोड़ा के डी गद्दा। तो कि डी गद्दा। तीजू माता ने किसे हटाने के लिए कहा था? ए गाय को, बी गधे को, सी कुत्ते को कि डी भैंस को। तो कि ए गाय को। चौथो दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें व्याकरण अनुसार दीपक क्या है? ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी विशेषण कि डी भूतकाल। तो कि बी संज्ञा। પછી 5 एक आदमी ने दुकानदार से किसके लिए खाने के बिस्कुट मांगे? ए कुत्ते के, बी इंसान के, सी गाय के कि डी खुद के। तो कि ए कुत्ते के। 6 क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? यह रामू ने किससे पूछा? ए आदमी, बी श्यामू, सी औरत के डी राधा। तो कि बी श्यामू। ત્યાર પછી પાઠ 7 છે ખાના ખજાના। તો એના વિકલ્પ જોશું। એમાં પહેલો વિકલ્પ છે कि खाली जगह में फल और सब्जियां होती है। तो अथवा तो खाली जगह में फल और सब्जियां है। ए डिब्बे, बी बाल्टी, सी टोकरी कि डी अलमारी। तो कि सी टोकरी। बीजू लड़का खाली जगह खा रहा है। ए फल, बी सब्जी, सी बर्तन के डी खाना। तो के डी खाना। तीजू माता रसोई घर में क्या कर रही है? ए रोटी बना रही है, बी बातें कर रही है, सी पूजा कर रही है कि डी सो रही है। तो कि ए रोटी बना रही है। चौथो तवा, कटोरिया, ग्लास, चम्मच आदि बर्तन कहाँ रखे जाते हैं? ए रसोई घर में, बी बैठक रूम में, सी स्टोर रूम में कि डी आंगन में। तो कि ए रसोई घर में। 5 हमें माता के काम में क्या करना चाहिए? तो जवाब में ए हाथ बटाना चाहिए, बी काम बिगाड़ना चाहिए, सी काम बढ़ाना चाहिए कि कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो कि ए हाथ बटाना चाहिए। 6 आटा, चावल, दाल आदि किसमें बंद रखना चाहिए? ए फ्रिज में, बी डब्बों में, सी थैली में कि डी कमरे में। तो कि बी डिब्बों में। 7 गैस का चूल्हा, स्टोव, सादा चूल्हा आदि कहाँ रखा जाता है? ए रसोई के बाहर,
बी रसोई के रसोई से दूर, सी रसोई घर में के डी स्टोर रूम में, तो के सी रसोई घर में। ત્યાર પછી પાઠ 8 ભરત મિલાપ। હવે એના વિકલ્પો, એમાં પહેલો વિકલ્પ છે કે कुटिया के बाहर कौन बैठे है। ए राम, बी सीता, सी लक्ष्मण के डी राम और सीता, तो के डी राम और सीता। बीजू, लक्ष्मण क्या कर लेकर खड़े हैं। ए आलू बैंगन, बी तलवार ढाल, सी धनुष बाण के डी फूल, तो के सी धनुष बाण। तीजू, राम को कौन वन में लेने आए। ए शत्रुघ्न, बी भरत, सी बहन, डी कोई नहीं, तो के बी भरत। चौथु, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम कहाँ जा आए थे। ए किष्किंधा, बी लंका, सी वन के डी आश्रम, तो के सी वन। પછી પાંચમું, किसका प्रेम देखकर राम प्रसन्न हुए। ए भरत का, बी सीता का, सी लक्ष्मण का के डी शत्रुघ्न का, तो के ए भरत का। छठू, किसके बिना अयोध्या की प्रजा दुखी है। ए राम के, बी हनुमान के, सी लक्ष्मण के डी शत्रुघ्न के, तो के ए राम के। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આજે આપણે પાઠ 1 થી 8માં વિકલ્પોનું રિવિઝન કરી લીધું। તો હવે પછીનો અભ્યાસ આપણે બીજા વિડીયોમાં કરીશું। નમસ્તે।